जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के मॉडल का अब असली रंग सामने आ रहा है, जहां पर कानून का पालन करने वाले को गुंडा ठहराया जाता है, लेकिन अब उसी गुंडे के परिवार पर कानून की तलवार चलने लगे तो सत्ता के गलियारों में चीख पुकार मच जाती है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के युवराज अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में मध्य प्रदेश की एक अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट ने ममता बनर्जी को बुरी तरीके से बौखला दिया है। पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई के समन को ठेंगा दिखाया, लेकिन अब जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो अभिषेक बनर्जी ने दरअसल गिड़गिड़ाने की जो हदें हैं वो सारी पार कर दी हैं। ये दोस्तों पूरा कांड भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को गुंडा कहने से शुरू हुआ था, जो अब मानहानि का मुकदमा बन चुका है। लेकिन असली सवाल यह है कि जो अभिषेक बनर्जी दूसरों को गुंडा बुलाते हैं वो अपनी पार्टी की चुनावी हिंसा को क्या कहेंगे, जहां पर हर बार लाशें बिक जाती हैं और ममता दीदी पर ही आरोप लगते हैं बार बार कि चुनावी हिंसा में टीएमसी का ही हाथ है। दोस्तों, ये खबर तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी, ममता बनर्जी की तानाशाही और अभिषेक बनर्जी की अहंकारी राजनीति पर तीखा प्रहार करता है, जो बंगाल को खून से लाल करने पर तुले हुए हैं। ये विवाद दोस्तों साल 2021 में शुरू हुआ था, जब अभिषेक बनर्जी ने एक रैली में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे अंकित विजयवर्गीय को गुंडा और माफिया करार दिया था। पर अभिषेक बनर्जी ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी का एक तरीके से प्रतीक बनाया था। विजयवर्गीय परिवार ने इसे बर्दाश्त नहीं किया और मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट में मानहानि का मुकदमा अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में दायर होता है। कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को कई समन भेजे, एक के बाद एक कई समन भेजे साल 2021 से लेकर के 2024 तक, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने कभी पेशी पर हाजिर होना मुनासिब नहीं समझा। कानून से ऊपर वाली उनकी अकड़ साफ दिखी। लेकिन अब दोस्तों इस मामले में एक जब नया ट्विस्ट आया तो ममता से लेकर के अभिषेक तक कोर्ट में नाक रगड़ते दिख रहे हैं। इंदौर की जिला अदालत ने अभिषेक बनर्जी के लगातार अवमानना पर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। ममता दीदी, जो पहले मेरा भतीजा निर्दोष है का राग लाप रही थी, अब बुरी तरीके से बौखला गई हैं। टीएमसी ने तुरंत कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर 13 नवंबर को सुनवाई हुई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी भी कोर्ट पहुंची हुई थी, लेकिन सारी गिड़गिड़ाहट अभिषेक बनर्जी की और ममता बनर्जी की निकल करके सामने आ चुकी है। ममता ने खुद ट्वीट करके राजनीतिक साजिश का रोना रोया, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनकी गुंडागर्दी का आईना है ये। कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस समुद मंडल और जस्टिस कृष्ण रावत शामिल थे, उन्होंने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को जमकर के ललकारा है। टीएमसी की ओर से वकील काउंसिल ने दलील दी थी कि अभिषेक बनर्जी का बयान राजनीतिक अभिव्यक्ति था, ना कि मानहानि की जो है मंशा के साथ में दिया गया। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, जो बंगाल में अपनी हार से बौखलाई हुई है। समन भेजना तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी, ये दोस्तों लोकतंत्र का गला घोंटना एक तरीके से। अभिषेक बनर्जी के वकील ने आगे जोड़ा कि विजयवर्गीय परिवार राजनीतिक दुश्मनी से प्रेरित है और बयान सार्वजनिक हित में था। उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट सीबीआई केसों का भी हवाला देकर के कहा कि केंद्रीय एजेंसियां तो टीएमसी को निशाना बनाती रहती हैं, अब कोर्ट भी निशाना बनाएगा क्या? यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, ममता बनर्जी की तरफ से जो वकील पेश हुए वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमें एजेंसियां जो है निशाना बनाती हैं, तो क्या अब कोर्ट भी निशाना बनाना शुरू कर देगा? दूसरी ओर विजयवर्गीय परिवार के वकील ने तीखी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने बिना सबूत के, बिना किसी वजह के गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, जो स्पष्ट तौर पर उनकी छवि को धूमिल करता है। समन की अनदेखी करके उन्होंने अदालत का अपमान किया। गिरफ्तारी का वारंट कानून के मुताबिक है, अब भागने की गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दलील आई कि अभिषेक बनर्जी की भाषा बंगाल की राजनीति को हिंसक बना रही है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि समन क्यों नहीं माने गए अभिषेक बनर्जी की तरफ से? क्या सत्ता का आप लोगों को घमंड इतना चढ़ गया है कि कितने भी आपको समन भेजे जाएं कोर्ट की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से, तो आप उनको ठेंगा दिखा देते हैं? सुनवाई के अंत में दोस्तों कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अब 20 नवंबर को पेश होने का फरमान जो है जारी कर दिया है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये सुनवाई टीएमसी की कमजोरी को अब उजागर करती है। जहां पर अभिषेक बनर्जी दूसरों को गुंडा बुलाते हैं, वहां पर खुद कानून से आप भागने की कोशिश कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कोर्ट के बाहर प्रेस को संबोधित करके कहा कि मेरा भतीजा निर्दोष है, बीजेपी का षड्यंत्र है, लेकिन जनता पूछ रही है
कि जब संदीप घोष जैसे टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी को खून के प्यासे कहा तो फिर क्या किया गया। ये दोगलापन दोस्तों साफ है। अभिषेक बनर्जी जो खुद को युवा नेता बताते हैं, बीजेपी को गुंडा बुलाते हैं, लेकिन बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी का क्या। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव में 30 से अधिक हत्याएं की गई थी। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में हिंसा की बाढ़ आ गई थी और हर बार आरोप ममता दीदी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी पर लगते हैं। रामनवमी परेड पर हमले, पोस्ट पोल वायलेंस में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लाशें देखने को मिलती हैं। अभिषेक बनर्जी ने कभी माफी नहीं मांगी इस बाबत। और अब दोस्तों सवाल उठता है कि जो अभिषेक बनर्जी विजय वर्गीय के बेटे को गुंडा कहते हैं, वो टीएमसी की लाशों वाली राजनीति को क्या बुलाएंगे, लोकतंत्र या फिर गुंडा राज। ममता बनर्जी जो दरअसल अपने आप को कहीं ना कहीं मां बनने का दावा करती हैं, बंगाल को खून की होली खेलने पर तुली हुई हैं। अभिषेक बनर्जी का अहंकार ईडी की रेड्स और राजनीतिक बताना, लेकिन कोर्ट समन को इग्नोर करना टीएमसी की सड़ांध को दर्शाता है। दोस्तों ये केस केवल मानहानि का नहीं बल्कि बंगाल की सियासत का आईना भी है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस विपक्ष को कुचलने की फिराक में रहती है, न्यायपालिका को धमकाने की कोशिश करती है इनडायरेक्ट तरीके से। ममता की बौखलाहट साफ दिखाई देती है। गिरफ्तारी वारंट पर उन्होंने बीजेपी को तानाशाही बता डाला, लेकिन उनके राज में कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जेल में सड़ रहे हैं, ये इस पर ममता बनर्जी चुप्पी साधकर बैठी रहेंगी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजरा पर कोयला घोटाले को लेकर के समन जारी हुआ था। अभिषेक पर भ्रष्टाचार के तमाम केस चल रहे हैं। सब कुछ दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अब कोर्ट ने ललकारा है। ममता बनर्जी जो दीदी कहलाती हैं, वास्तव में तानाशाही दीदी है। उनके राज में बंगाल गुंडा राज जो है बन चुका है, जहां पर चुनावों में वोटरों को डराया जाता है, कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। अभिषेक बनर्जी का बयान उनकी गुंडागर्दी की निशानी है। टीएमसी की राजनीति भय पर दोस्तों टिकी हुई है। मुसलमानों को एनआरसी का डर दिखाना, हिंदुओं को हिंसा का खतरा बताना। ममता की बौखलाहट अब चरम पर पहुंच चुकी है। गिरफ्तारी के वारंट पर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धमकाती रहती हैं। अब कोर्ट को भी क्या धमकाएंगी, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। साल 2026 के विधानसभा के चुनाव में दोस्तों ये गुंडा बयान ही टीएमसी का काल बन सकता है। अभिषेक बनर्जी की अकड़ मैं हूं तो टीएमसी है अब टूटती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी का परिवारवाद का बंगाल को लूट रहा है। भतीजे को टिकट, भाभीओं को संरक्षण, लेकिन कानून की किताब में गुंडा कोई नहीं बचता। विजय वर्गीय परिवार ने दोस्तों साबित कर दिया है कि सच्चाई की जीत होगी। यह गिरफ्तारी वारंट टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। अभिषेक बनर्जी की गड़गड़ाहट, ममता की बौखलाहट और टीएमसी की हिंसा, अब सब कुछ उजागर हो चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि कानून सबके लिए बराबर, और अब समय है कि बंगाल की जनता गुंडा राजनीति को ठुकराए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी की तरफ से। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अनर्गल बयान देती रहती हैं, और जब जब बिहार में दोस्तों चुनाव होते हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, तो हमने देखा है किस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो है गुंडा राज दिखाई देता है, किस तरीके से वायलेंस वहां पर दिखाई देता है। वो बात अलग है कि ममता बनर्जी की सरकार बन जाती है, ममता बनर्जी के कैंडिडेट जीत करके आ जाते हैं, बावजूद इसके ममता सरकार वहां पर ये वायलेंस करके कहीं ना कहीं उन तमाम वोटर्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करती है कि अगर तुमने इधर उधर वोट दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और इस वायलेंस में क्या होता है, तमाम हिंदू परिवारों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया जाता है। तमाम हिंदू परिवार बंगाल छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में, अपने ही देश में जो है विस्थापन के लिए मजबूर हो जाते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। उनके मां और बहनों के साथ में बदसलूकी की जाती है, उन्हें दिन दहाड़े मार दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल कल्चर ममता बनर्जी की जो सरकार है उसके बैनर तले होता दिखता है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में चूंकि चुनाव आने वाले हैं, बुरी तरीके से ममता बनर्जी की हार की जो बौखलाहट है वो भी सामने आने लगी है। एसआईआर को लेकर के भी ममता बनर्जी बुरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। पूरा जो दारोमदार है वो अब कपिल सिब्बल पर आकर के टिक गया है कि कपिल सिब्बल ही उन्हें बचाएंगे। कपिल सिब्बल ही एसआईआर पर कुछ ऐसी दलील देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु और बंगाल में होने वाले एसआईआर पर रोक लगवाई जाएगी। लेकिन हमारे देश में कहावत बहुत मशहूर है
की जो बकरे की अम्मा होती है वो खैर कब तक मनाएगी। किसी ना किसी दिन तो बंगाल में जो है ममता बनर्जी की सरकार गिरनी ही है। और अगर एसआईआर को सही तरीके से लागू कर दिया गया, अगर एसआईआर की प्रक्रिया जो है वहां पर होती है, तो यकीनन तौर पर तमाम वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा रखे हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं, जिनका बड़े पैमाने पर वोट में एक योगदान होता है, ये सब कुछ पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा बंगाल की राजनीति में। अब जो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है, जिसकी वजह से ममता की बौखलाहट और अभिषेक बनर्जी की कोर्ट में दरअसल गिड़गिड़ाहट अब सबके सामने आ चुकी है। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर आऊं, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।